दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन ड्राइडेन के बायोग्राफी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सारी यूनिवर्सिटी में जॉन ड्राइडेन के बारे में या तो इसके कोई बुक के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। जॉन ड्राइडेन के टाइम पीरियड, जॉन ड्राइडेन 1631 से 1700 इसकी टाइमलाइन है, टाइम पीरियड है इसकी। और द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड को रिप्रेजेंट करने वाला जॉन ड्राइडेन ही हैं। ही वॉज बॉर्न इन प्यूरिटन फैमिली में इसका जन्म हुआ था। जॉन ड्राइडेन वॉज इंग्लिश पोएट, प्ले राइट्स, इंग्लिश क्रिटिक्स एंड ट्रांसलेटर। बहुत ही बेहतर क्रिटिक भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रेस्टोरेशन पीरियड को इसमें एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि जॉन ड्राइडेन को समझने में कठिनाई ना हो। तो रेस्टोरेशन पीरियड को जानने के लिए, रेस्टोरेशन पीरियड से पहले 1649 में चार्ल्स फर्स्ट जब इंग्लैंड के किंग थे, उस समय चार्ल्स फर्स्ट के समय इंग्लैंड में काफ़ी सिविल वार स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी पॉलिटिकल ट्रबलेंस थी। इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट को इंग्लैंड से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और वहाँ की जो उस समय गवर्नमेंट प्यूरिटन के हाथ में आ जाता है। प्यूरिटन्स जो हैं उसके हाथ में उसकी वहाँ की गवर्नमेंट आ जाती है। और वहाँ आने के बाद ओलिवर क्रॉमवेल नाम का एक बंदा है, जिन्होंने, ये ओलिवर क्रॉमवेल है, ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में आ जाता है। और जॉन ड्राइडेन अपना काम जो स्टार्ट किया था, अपना वर्क जो स्टार्ट किया था, काम करना जो शुरू किया था, ओलिवर क्रॉमवेल के गवर्नमेंट से ही काम करना स्टार्ट किया था और सारे सिद्धांतों को फॉलो किया जाता था ओलिवर क्रॉमवेल के गवर्नमेंट का ही। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन साथ ही साथ ओलिवर क्रॉमवेल के बहुत ही अच्छे शासक नहीं थे। क्योंकि यहाँ के इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग थे इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। रीज़न था कि इन्होंने बहुत चीज़ों पे बैन कर दिया गया था, जैसे थिएटर्स को बंद करवा दिया गया, नुक्कड़ नाटक भी जो होते थे उसको भी बंद करवा दिया गया, लोगों को चर्च जाना मस्ट कर दिया गया, हाथ में बाइबल रखना अनिवार्य था और नहीं रखने पे लोगों को पनिश किया जाता था। तो कहीं ना कहीं लोग इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। लोगों के मन में आने लगा कि चार्ल्स फर्स्ट के जो सन है, उसके जो बेटे हैं चार्ल्स सेकंड, उसे इंग्लैंड का किंग बनाना चाहिए, क्योंकि कोई रॉयल ब्लड अगर यहाँ पे शासन करे तो शायद इंग्लैंड की स्थिति थोड़ी सुधर जाए। समय के साथ साथ धीरे धीरे जब ओलिवर क्रॉमवेल का डेथ होती है तो उसके डेथ पे जॉन ड्राइडेन ने हीरोइक स्टेंजा पब्लिश करवाया। उसके डेथ पे हीरोइक स्टेंजा पब्लिश करवाता है। बट जब चार्ल्स सेकेंड कम बैक टू इंग्लैंड, जब चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड आया तो लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। इन 1660 ड्राइडेन सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, और चार्ल्स सेकेंड आते ही यहाँ इंग्लैंड में मोनार्की स्टार्ट हो चुकी थी। और चार्ल्स सेकेंड के यहाँ आने के खुशी में जॉन ड्राइडेन ने एक बुक पब्लिश करवाया इसके वेलकम के लिए, यानी चार्ल्स सेकेंड के वेलकम के लिए इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाया जिसका नाम था एस्ट्रा रेडेक्स। 1660 में चार्ल्स सेकेंड के वेलकम के लिए इन्होंने इस बुक को पब्लिश करवाया था।
1660 जॉन ड्राइडन स्टार्ट द इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म को स्टार्ट किया था 1660 में, और इसके क्रिटिसिज्म को देखते हुए डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा था। जॉन ड्राइडन डेवलप द थ्योरी ऑफ पैराफ्रेज। इन्होंने एक इतना बढ़िया थ्योरी स्टार्ट किया था, एक आसान तरीके से समझाने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट को तैयार किया था, जिसका नाम था पैराफ्रेज। जॉन ड्राइडन का पहला वर्क, जो फर्स्ट प्ले जिसको माना जाता है ड्राइडन का, वो थे अ वाइल्ड गैलेंट, 1663 में पब्लिश करवाया गया। उसके बाद द राइवल लेडी को पब्लिश करवाया गया। उसके बाद इंडियन क्वीन, जो कि बहुत ही अच्छी है। राइवल लेडी जो थी वह ट्रेजिक कॉमेडी थी। राइवल लेडी एक ट्रेजिक कॉमेडी है। और इसके बाद आता है इसका फर्स्ट मेजर क्रिटिकल वर्क, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा था। 1668 में इन्होंने पब्लिश करवाया। लेकिन हाँ, 1668 से पहले जब इसे लिखा जा रहा था उस समय इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था, और प्लेग के दौरान इसे पब्लिश नहीं करवाया गया। आफ्टर 2 ईयर 1668 में पब्लिश करवाया गया। और वही 1668 में जॉन ड्राइडन को फर्स्ट पोएट लॉरिएट इसको बनाया जाता है, और इसे वहाँ का पहला पोएट लॉरिएट घोषित करता है चार्ल्स सेकंड के द्वारा। इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरिएट बनता है जॉन ड्राइडन, और इन्होंने एनिस मिराबेल पब्लिश करवाया 1667 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। इस समय लंदन में जो इवेंट हुआ था, काफ़ी इस इवेंट में जो फायर लगी थी, आग जो लगी थी, उसमें काफ़ी चर्च जल गए थे। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है उन्होंने बुक में, कि गॉड ने कैसे लोगों को सेव किया, लोग इससे बचे कैसे। इस चीज़ को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आता है रिलीजियो लेसी, 1682 में इन्होंने पब्लिश करवाया, जो एंग्लिकन चर्च पे को डिफेंड करता है रिलीजन को। इसके बाद इसका मास्टरपीस, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क माना जाता है, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, 1670 में पब्लिश होती है, जो कि हीरोइक ड्रामा है। मैरिज ए ला मोड, 1672 में, और यह रेस्टोरेशन की पहली कॉमेडी, फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे औरंगजेब, जो 1675 में इन्होंने पब्लिश करवाया, ऑल फॉर लव, जो कि पॉपुलर भी है और लगभग यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया भी जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ही कोई यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाया जाता हो। यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया ट्रेजिक कॉमेडी है, और यह शेक्सपियर के एंटोनियो क्लियोपेट्रा को इमिटेट करके इन्होंने लिखी है। अ डिफेंस ऑफ एसे, 1668 में इन्होंने पब्लिश करवाया। उसके बाद जो ड्राइडन के पोएट लॉरिएट थी, उसकी टाइमलाइन जो थी 1668 से लेके 1688 तक, जो चार्ल्स सेकंड के रहते हुए थी। इसके बाद धीरे धीरे लोग, बहुत सारे यहाँ पे एक्टर राइटर आना स्टार्ट हो गया, जिसमें एक सैडवेल नाम का एक पोएट थे। और चार्ल्स सेकंड के बाद जो इंग्लैंड का किंग था, वो जेम्स सेकंड को बनाया गया। रीज़न था कि चार्ल्स फर्स्ट के कोई लेजिटिमेट सन नहीं था, क्योंकि इसके बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जिसके कारण से एक ही उपाय था कि जेम्स सेकंड को यहाँ का किंग बनाया जाए। और जेम्स सेकंड जो ही किंग बने, कुछ दिन जेम्स सेकंड के साथ जॉन ड्राइडन ने काम किया, लेकिन
समय बीतती गई, उसके बाद 1689 में थॉमस सैडवेल को यहाँ पे पोएट लॉरिएट घोषित किया जाता है, जेम्स सेकंड के रहते हुए। और अब स्टार्ट होती है ड्राइडेन की सटायर। सटायर स्टार्ट हुई एब्सोलम एंड अगस्टोफिल 1681 में, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर था। और इसी के लिए उसके बाद ही इसका पब्लिश होता है मैकफ्लेक्नो 1682 में। मॉक हीरोइक सटायर है जो डायरेक्ट अटैक थॉमस सैडवेल पे किया जाता है। उसके बाद है हिंद एंड पैंथर। हिंद एंड पैंथर यह 1687 में पब्लिश करवाया। और इसमें एक चीज़ हमेशा देखने को मिला कि ड्राइडेन हमेशा अपना कॉन्सेप्ट को चेंज कर लेते थे एंड मौके पे, जैसे ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे उसकी तरह बिहेव करना, जेम्स सेकंड के साथ जेम्स सेकंड की तरह, और चार्ल्स टू के समय चार्ल्स टू की। तो यहाँ पे जेम्स टू जब मोनार्क बने 1685 में, तो ड्राइडेन ने उसी के साथ अपना कन्वर्जन करवाया था कैथोलिक में, मतलब अपना रिलीजन को उन्होंने चेंज कर लिया था। और जब ड्राइडेन ने एब्सोलम एंड अगस्टोफिल लिखा था, इसके रिस्पॉन्स में थॉमस सैडवेल ने लिखा था लेक्सायर विजेज, और इस पे क्रिटिक किया गया था। और इसके बाद जो लेक्सायर विजेज था, उसके रिस्पॉन्स में ड्राइडेन ने मेडल लिखा, मेडल। और मेडल के रिस्पॉन्स में जब मेडल लिखा तो इसमें द मेडल ऑफ जॉन लिखा गया था इसमें। और इसी तरह मैकफ्लेक्नो डायरेक्ट अटैक किया था सैडवेल पे। इस तरह ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और 1700 में जॉन ड्राइडेन डेथ कर जाती है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक वर्क को मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे मैं फिर से डालना स्टार्ट करूँ और एक बढ़िया सा सीरीज चलाऊँ। तो इसमें आप कमेंट करें क्या मैं आगे मुझे किस चीज़ पे बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इसकी सारे वर्क जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो खुश रहिए और कमेंट करते रहिए।